सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के साथ, मैं हूं दीपकमल सहारन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या ट्रांसपोर्ट जैसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका बंदोबस्त करने के लिए सरकार जनता से टैक्स लेती है। आज के दिन एक बेहद गरीब आदमी से लेकर करोड़पति अरबपति आदमी तक किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स जरूर देते हैं। हम टैक्स देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये पैसा किसी न किसी रूप में हमारे काम आ रहा है। सरकार हमारे सुविधा के लिए कोई ना कोई इस पैसे से बंदोबस्त कर रही है। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर आपसे लगातार टैक्स लिया जाए उस सुविधा के लिए जो आपको दी ही नहीं जा रही है और जो निकट भविष्य में आपको मिलने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। जी हाँ, हरियाणा में आजकल ऐसा ही हो रहा है। पानीपत से अंबाला होते हुए जालंधर तक नेशनल हाईवे नंबर 1 से आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि इस सड़क को चौड़ा बनाने का यानी 6 लेन बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ आपका एक भ्रम है। इस सड़क पर कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 1.5 साल से इस सड़क पर एक नई बजरी या एक नया पत्थर नहीं लगा है। लेकिन लगातार यहाँ से गुजरने वाले लोगों से 6 लेन की सुविधा के नाम पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो इसी पर है हमारा आज का सुनिए मुख्यमंत्री जी। शाह राह आजम, सड़क आजम या बादशाही सड़क कहें या फिर ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहें, 16वीं शताब्दी में अफगान सम्राट शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। इस बात की अहमियत समझते हुए कि साम्राज्य चलाने के लिए अच्छी सड़क होनी जरूरी है। उनके बाद आए शहंशाहों और सरकारों ने भी यही समझा, इसलिए जीटी रोड की रफ्तार कभी कम नहीं होने दी। ये इस सड़क की ही देन है कि हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट हमेशा से उद्योगों और विकास के मामले में अव्वल रही है। सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला, कई मायनों में ये शहर हरियाणा के बाकी शहरों से आगे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह जीटी रोड है। जीटी रोड ने कभी भी इन शहरों के विकास की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। कुछ साल पहले तक सब ठीक ठाक था। जीटी रोड अपनी तासीर और शोहरत के मुताबिक ही सपाट दिखता था और सरपट दौड़ता था। लेकिन अचानक इस सड़क की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। इसमें कई जगहों पर डायवर्जन आ गए, कई जगहों पर जीटी रोड की चौड़ाई बेहद कम हो गई और इस पर चलना लोगों के लिए महंगा साबित होने लगा। ये सब तब हुआ जब जीटी रोड पर सोमा नाम की कंपनी आई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पानीपत से जालंधर तक जीटी रोड को 6 लेन बनाने का ठेका सोमा कंपनी को दिया था। ये प्रोजेक्ट 11 मई 2009 को शुरू हुआ था। इसकी लागत करीब 4,500 करोड़ रुपया की गई थी। इसके तहत पानीपत से जालंधर तक 291 किलोमीटर सड़क को 6 लेन का बनाया जाना था। कायदे से ये काम 2.5 साल में यानी 11 नवंबर 2011 तक पूरा हो जाना था, लेकिन सोमा कंपनी ने इसे पूरा करने की मियाद बढ़वा ली। हरियाणा के हिस्से में इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2012 तक और पंजाब के इलाके में 31 मार्च 2013 तक पूरा हो जाना चाहिए था। नेशनल हाईवे जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसने टेक ओवर किया था ये जीटी रोड को जब 4 लेनिंग का प्रोसेस चल रहा था, बन भी गई थी काफ़ी, तो ये 2002 में आई थी। उसके बाद 2002 से लेके 2008 तक ये अपने आप बनाती रही है। एक इनकी वर्चा कंपनी कोई थी, उनके थ्रू बनाती थी ये। इसके बाद इन्होंने इसको सोमा कंपनी को कंसेशनर जो अपना एग्रीमेंट है वो उनके साथ कर लिया। अब 2008 से लेके 2013 तक, 13 भी अब समझिए 8वां महीना चलने वाला है, तो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं उसमें काम किया। जो काम उनका किया हुआ था
फोर लेनिंग में वो भी करोड़ों रुपए जाए हुए हैं उसमें। आप देख सकते हैं कि कितना कंक्रीट का मटेरियल जो है जो फोर लेनिंग में इस्तेमाल हुआ था वो सड़कों के किनारे पे टूटा फूटा पड़ा है। शुरुआती योजना के मुताबिक हरियाणा के हिस्से में जीटी रोड को पिछले साल दिसंबर तक ही 6 लेन बन जाना था, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ। काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से लोगों का इस सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया, महंगा हो गया। पानीपत से चंडीगढ़ तक जाते जाते 3 जगहों पर लोगों को टोल देना पड़ता है और लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इस टोल से बच पाएं। लेकिन महंगे टोल देने के बावजूद लोगों को जीटी रोड पर मिलता क्या है, ये देखने के लिए हम आगे बढ़ गए। चंडीगढ़ से चलने के बाद पंजाब के हिस्से में एक जगह टोल देते हुए हमने हरियाणा में एंट्री की। कहीं भी 6 लेन का सुख भोगने को नहीं मिला, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक था, रोड भी, रफ्तार भी। जगह जगह लगे निर्देशों के साथ साथ सोमा कंपनी की मशहूरी देखते हुए रफ्तार के साथ सफर कट रहा था। लेकिन अंबाला क्रॉस करते ही शाहबाद आ गया। शाहबाद क्या आया, समझो आफत आ गई। जाम लगा हुआ था, हमारे आने से भी 3 घंटे पहले से। संभालते संभलते, बचते बचाते व्हीकल गुजर रहे थे। पुलिस वालों का अमला ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हर कोई परेशान था। परेशानी की वजह अधूरा पड़ा फ्लाईओवर। कोई शायद नहीं चाहता था कि शहीद उधम सिंह ये नजारा देखें, इसलिए सड़क किनारे बने उनके स्मारक से मूर्ति को ही गायब कर दिया। 10-11 बजे के आसपास आए थे तो क्या हुआ कि यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है और पानी भरा हुआ था। तो यहाँ पर बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, जो ये वन वे हुआ है, यहाँ रास्ते में खड्डे पड़ जाते हैं, कई फेरी यहाँ जाम लग जाता है। जाम लगे हुए हैं, जाम इधर भी चल रहा है, इधर बरसात करने लग जाता है, ये पानी पर खड़े जाता है। 2-3 किलोमीटर वन वे है दोनों साइड से, तो उसकी दिक्कत ज्यादा है। बरसात ज्यादा होने के 4-4 फुट पानी इकट्ठा हो गया। जाम लगे पड़े हैं, बच्चे भी रोज डेली एक्सीडेंट होते हैं, परंतु कोई सरकार के पास सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको कहें। हम इस वक्त शाहबाद में हैं। लगभग पूरा ही शहर इस जीटी रोड पर बसता है, नेशनल हाईवे पर बसता है। भारी ट्रैफिक यहाँ हमेशा गुजरता है और उस समस्या को दूर करने के लिए 6 लेन प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर बनाया जाना था। 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इसका 10% काम भी नहीं हुआ है। एक छोटा सा टुकड़ा बनाकर छोड़ दिया गया है। ना सरकार को किसी तरीके की परेशानी है, ना प्राइवेट कंपनी जिसने ठेका लिया है, ना उसको कोई जल्दी है। परेशानी भी आम लोगों को है और जल्द फ्लाईओवर बने ये ज़रूरत भी आम लोगों की है। जैसे तैसे जाम से निकले, शाहबाद से आगे बढ़े, यहाँ से राइट, वहाँ से लेफ्ट, एक के बाद एक डाइवर्जन आते गए। पूरे रास्ते में सोमा कंपनी ने 6 लेन बनाने के नाम पर अच्छे भले 4 लेन जीटी रोड को उखाड़ रखा था। ट्रैफिक निकलता रहे, उसके लिए भीड़ी भीड़ी सर्विस लेन बना रखी थी। कमाल देखिए कि जिस ट्रैफिक के लिए 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, वो लंबे अरसे से सिंगल लेन वाली सर्विस रोड से गुजर रहा है। यही बेतरतीबी देखते देखते हम पीपली पहुंच गए। सर्विस लेन जो सामने बनाई हैं टेम्परेरी तौर पर, वो अभी तक इतनी स्पेशियस नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं उनमें है कि वो कोप विद कर सकें अप एंड डाउन ट्रैफिक को। तो यहाँ पे वो मेंटेन भी, उसकी जो कहते हैं कि हम मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन भी नहीं कर रहे। सर्विस लाइन में भी कुछ नहीं है जी। सर्विस लाइन में भी सब कुछ, इतने खड्डे पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, कोई उसका कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ कारें खड़ी हो जाती हैं, आपस में लोग भिड़ते हैं, लेडीज उनकी निकल के बाहर के ट्रक ड्राइवर से भिड़ती हैं। आज भी झगड़ा हुआ है सुबह सुबह। नहीं तो हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे। और कई बार पत्थर जो है ना, जो टायर के नीचे से दब के जो निकलता है, वो हमें भी चोट लग जाता है। कई बार एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। इस चौक पे आप देख लीजिए, दिन में 2 या 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये जीटी रोड है, शेरशाह सूरी ने इसलिए बनाया था ताकि इस सड़क पर चलकर कारोबार को बढ़ावा मिल सके, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आरामदायक और रफ्तार भरा सफर कर सके।
लेकिन सोमा कंपनी ने इस सड़क को 6 लेन बनाने का ठेका क्या लिया, जीटी रोड की सारी खूबियां जाती रही। अब इस पर ना तेज रफ्तार है, ना इस पर सफर आरामदायक है और ना ही इस पर चलने में आदमी सुरक्षित है। जगह जगह डाइवर्जन, अंबाला के लिए जाना है तो यहाँ से मुड़ जाइए, पानीपत के लिए जाना है तो थोड़ा आगे जाके मुड़ जाइए। एक भूल भुलैया जैसा हो गया है जीटी रोड। ये पीपली चौक का नज़ारा है, कुरुक्षेत्र के लिए यहाँ से रास्ता बनता है। यहाँ पर हर रोज सुबह शाम जाम लगता है, गड्ढे हैं, धूल मिट्टी उड़ती रहती है। उस पर मजाक ये, उस पर ज्यादती ये कि इस सड़क पर चलने के लिए भी टोल टैक्स दीजिए, भारी रकम चुकाइए, तब जाकर इस गड्ढों भरे और डाइवर्जन भरे रोड का आनंद लीजिए। जो सुविधा आपको मिली ही ना हो उसके लिए भुगतान करना पड़े, वो भी रोज, दिन में कई कई बार, आपको कैसा महसूस होगा? हमें भी ठीक वैसा ही महसूस हुआ जब करनाल टोल प्लाजा आया। इस नेशनल हाईवे पर लोगों से उस सुविधा के पैसे लिए जा रहे हैं जो उन्हें कभी मिली ही नहीं और नजदीक भविष्य में मिलने की उम्मीद भी नहीं है। पानीपत से अंबाला और आगे जालंधर तक हाईवे को 6 लेन किया जाना था। जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसने निर्माण शुरू करने के साथ ही 6 लेन के नाम पर लोगों से ज्यादा टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया। लेकिन 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, हाईवे का 6 लेन निर्माण पूरा होना तो बहुत दूर, पिछले करीब 1.5 साल से तो इस पर काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन 6 लेन के नाम पर रोज लाखों लोगों से करोड़ों रुपए टोल टैक्स लिया जा रहा है। ये इस समय 4 लेन की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये टोल टैक्स 6 लेन का ले रहे हैं, जबकि इनको 4 लेन का भी टोल टैक्स लेने का हक नहीं बनता। जो टोल टैक्स बढ़ना था 6 लेनिंग होने के बाद, वो इन्होंने 6 लेनिंग होने से पहले ही बढ़ा दिया, जो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई पर ये डाका है, ये तुरंत रुकना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा प्रदेश को या तो कृषि के लिए जाना जाता था या फिर दूध दही के खाने के प्रयोग के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश को टोल टैक्स का प्रदेश बना दिया है। ये बार बार ये जो टोल बढ़ाते हैं, ये इसकी 6 लेन की कोई जनता को, कोई पब्लिक को कोई जानकारी नहीं दी जा रही। ये जो 6 लेन का टोल कलेक्ट कर रहे हैं, ये तुरंत बंद किया जाए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ जानकारों से, साथ ही जानेंगे कि इस समस्या पर नेताओं का क्या कहना है और सरकारी अधिकारियों का क्या कहना है।